Welcome student, this is me Pranjal Singh. Today I am going to teach you NCERT class 7 science chapter number 9 soil. So what is soil? Soil is one of the most important natural resources. It supports the growth of the plant by holding the root firmly and supplying water and nutrients. जो सॉइल होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सॉइल को कौन होल्ड करके रखता है? जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं? फर्मली होल्ड करके रखते हैं एंड रूट क्या करते हैं? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. एंड जो रूट्स होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये क्या करते हैं? सॉइल से जितने भी सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ये वहां तक प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में ये क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को सप्लाई करवाते हैं. इट इज द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. जो सॉइल है ये क्या है? होम है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए. सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. Soil is thus the inseparable part of our life. The earthy fragrance of the soil after the first rain is always refreshing. Soil teeming with life. One day during the rainy season, Paheli and Bhojo observed the earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. जो सॉइल है, सॉइल में क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, है ना. अर्थवॉर्म ये सब है ना. अर्थवॉर्म का मेन, अर्थवॉर्म क्या करता है? सॉइल को क्या करता है? ये सॉइल के अंदर रहते हैं, सॉइल को क्या करते हैं? ये सॉफ्ट करते हैं. एंड ये क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं. किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए. अब सॉइल क्या होता है? सॉइल सॉफ्ट होगी तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ग्रोथ, जो भी क्रॉप्स है वो क्या होंगे? ज्यादा ग्रो होंगे. तो जो अर्थवॉर्म होता है ये क्या होता है? एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है. Next we are going to see about soil profile. See, soil is composed of distinct layer. जो soil होती है वो क्या होती है? डिफरेंट लेयर से या डिस्टिंक्ट लेयर से मिलकर क्या होती है? कंपोस्ट हुई है. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सॉइल लेयर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेयर्स ऑफ सॉइल लेयर. सॉइल में सबसे पहले टॉप लेयर क्या होती है? ह्यूमस होती है. देन ह्यूमस के जस्ट नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है वो किसकी होती है? वाटर की लेयर प्रेजेंट होती है. देन नेक्स्ट क्या होता है? क्ले प्रेजेंट होता है. देन सैंड एंड लास्ट क्या होते हैं? ग्रेवल. तो ये क्या है? लेयर्स ऑफ सॉइल है. सी, द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. जो ह्यूमस होता है ये क्या होता है? जो रॉटिंग डेड मटेरियल होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो या एनिमल्स के हो. जैसे ही वो रॉट हो जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी डेथ होने के बाद वो क्या होते हैं? रॉट होते हैं. सड़ के वो क्या होते हैं? सॉइल में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं. तो जो टॉप लेयर होता है सॉइल का वो क्या कहाँ पे मिक्स होते हैं? सॉइल के ह्यूमस में वो क्या होते हैं? मिक्स होते हैं. द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. जो रॉटिंग डेड मैटर होता है सॉइल में वही क्या होता है? उसका ह्यूमस होता है. यू प्रोबेबली नो दैट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. जो सॉइल है वो कैसे फॉर्म हो रहा है? जब जो रॉक्स हैं, रॉक्स को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो क्या, जैसे ही रॉक्स का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो क्या हो रहे हैं? सॉइल फॉर्म कर रहे हैं. जो सॉइल है वो कैसे सॉइल कैसे बन रहा है? जब जो रॉक्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा है उसके बाद ही क्या हो रहा है? सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है. सी, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. एंड ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है. किसका? रॉक्स का, है ना. कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है? बाय द एक्शन ऑफ विंड. बहुत ही ज्यादा हैवी विंड क्या हो रहा है? ब्लो हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? दो रॉक्स आपस में टकरा रहे हैं एंड क्या हो रहा है? रॉक्स का ब्रेक डाउन हो रहा है. उससे भी सॉइल फॉर्मेशन हो सकता है या बाय चेंज इन वेदर और क्लाइमेट, है ना. तो ये क्या हो रहा है? सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. अब जो नेचर है किसका? किसी भी सॉइल का, वो किस पे डिपेंड होता है? कि वो सॉइल किस टाइप के रॉक से या किस टाइप के रॉक्स के ब्रेकडाउन से वो क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है. एंड जो वेजिटेशन है उस सॉइल में किस टाइप का वेजिटेशन ग्रो हो रहा है उस पर क्या होती है? सॉइल का नेचर डिपेंड होता है. A vertical section through different layers of soil is called soil profile. And जो vertical section होता है किसका? Through different layers of soil, है ना. जो vertical section है different layer of soil का उसको हम क्या बोलते हैं? soil profile बोलते हैं. Each layer differ in feel texture
और जितने भी लेयर्स हैं सॉइल के वो सब किस पे डिफर करेंगे, उनके टेक्सचर पे। जैसे ही हम टच करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम क्लेई सॉइल को टच कर रहे हैं, तो क्लेई सॉइल क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्लेई होती है एंड बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्मूथ होती है। वहीं अगर हम सैंडी सॉइल को, है ना, सैंड को टच कर रहे हैं, तो सैंड क्या होती है, थोड़ी वो दरदरी होती है ना, या थोड़ी रफ होती है, उसका जो सरफेस होता है ना। तो जितने भी सॉइल्स हैं उनका टेक्सचर क्या होता है, डिफरेंट होता है, कलर भी डिफरेंट होता है एंड डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, है ना। तो डिफरेंट सॉइल्स का क्या है, कलर, उनका टेक्सचर, केमिकल कंपोजिशन, ये सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। दीज लेयर आर रिफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स, एंड ये जो लेयर्स है उनको हम कैसे किससे रिफर करते हैं, हॉरिजॉन से रिफर करते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्स को देखें, हॉरिजॉन्स कितने हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड लास्ट जो लेयर होता है वो क्या होता है, बेड रॉक का, जिसको हम इजिली ब्रेक नहीं कर सकते। सी वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। अब जैसे ही हम ग्राउंड पे देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, सॉइल का सिर्फ टॉप लेयर दिखता है, ना कि जो डिफरेंट उसके हॉरिजॉन्स है या डिफरेंट लेयर्स दिखते हैं। सिर्फ क्या दिखता है हमको, जो ह्यूमस लेयर है सिर्फ हमको वही दिखती है, मीन्स जो टॉप लेयर होती है वही हमको क्या होती है, क्लियरली विजिबल होती है, एंड जो उसके नीचे लेयर्स है उनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। इफ वी लुक एट द साइड ऑफ अ रिसेंटली dug ditch, we can see the inner layer of the soil too. Such a view enable us to observe the soil profile at different place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. It can also be seen at the side of a road, on the hill or at the steep river bank. जो सॉइल प्रोफाइल होती है वो क्या होती है, कब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हम सॉइल को डिग कर रहे हैं कंटिन्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, जो सॉइल के डिफरेंट लेयर्स हैं या सॉइल के डिफरेंट प्रोफाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल। जो अपर हॉरिजॉन होता है या जो हॉरिजॉन ए होता है, ये क्या होता है, डार्क इन कलर होता है। एंड क्यों होता है डार्क इन कलर, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस और मिनरल क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, डार्क इन कलर होता है। द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट। जो ह्यूमस होता है वो क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल करता है एंड क्या करता है, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट। सॉइल को फर्टाइल करता है एंड जो प्लांट्स है उनको ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो ह्यूमस होता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। एंड जो हॉरिजॉन ए है, ये जो लेयर है ये क्या होती है, जनरली सॉफ्ट होती है एंड पोरस इन नेचर की होती है, मीन्स इसमें क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होता है। पोर्स के कारण क्या होता है, जो वाटर है वो इजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं ना। तो जो हॉरिजॉन ए है इसमें जो ये जो लेयर है ये क्या होती है, जनरली सॉफ्ट होती है, पोरस होती है एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और ये खुद में ज्यादा वाटर क्या कर सकती है, रिटेन कर सकती है। दिस इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन, एंड इसीलिए हम इस लेयर को क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं एंड ए हॉरिजॉन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स एंड ह्यूमस प्रेजेंट है, जिसके कारण ये क्या है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है एंड बहुत ही ज्यादा पोरस इन नेचर है, क्योंकि ये वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखती है। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, rodents, moles एंड beetles। एंड ये क्या, जो टॉप लेयर है या हॉरिजॉन ए है, ये क्या कर रही है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। कैसे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल सच एज वर्म्स एंड जो rodents होते हैं, मोल्स एंड बीटल्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म को ये क्या कर रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। एंड ये जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, जो टॉप सॉइल होती है इसी में क्या होते हैं, इनके रूट्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब सिर्फ टॉप सॉइल में ही क्या होते हैं, इनके रूट्स प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। जो नेक्स्ट लेयर होता है, ये जो हॉरिजॉन बी होता है, हॉरिजॉन बी में क्या प्रेजेंट होता है, जो मिनरल है ना, जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड मिनरल्स क्या होता है, इस लेयर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजॉन। एंड ये जो लेयर है ये जनरली क्या होती है, हार्ड होती है एंड बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है।
एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजोन और द मिडिल लेयर। इसीलिए इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, बी हॉरिजोन बोलते हैं या मिडिल लेयर। सबसे टॉप में क्या था, ए हॉरिजोन और टॉप सॉइल, देन क्या है बी हॉरिजोन और मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल। The third layer is the sea horizon, which is made up of small lumps of rocks with cracks and surfaces. Below this layer is bedrock. And जो next layer है, जो sea horizon है, ये ओवरऑल किससे कंपोज है, इसमें क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ इसमें क्या है रॉक्स प्रेजेंट है, एंड इसमें क्या होते हैं क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं ना, रॉक्स के बीच में क्या होता है क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, एंड सर्वाइसेस इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं हॉरिजोन C में। And the last layer is below this layer, and below sea horizon bedrock is present, which is hard and difficult to dig with a spade. And ये जो लास्ट लेयर होती है, जो बेडरॉक की लेयर होती है, क्या होती है बहुत ही हार्ड होती है, एंड इजिली हम क्या नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है ये डिग करने के लिए, किससे स्पेड से हम इजिली इसको डिग नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव सीन अबाउट soil layers and soil profile, and in our next video we are going to see about soil types. Thank you.